हाय। आज हम बात करने वाले हैं कोलन कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। कोलन कैंसर, जिसको हम आंत का कैंसर या आंतड़ों का कैंसर बोलते हैं, इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज, जब ये सिर्फ आपके आंत में होता है, कोलोनोस्कोपी से इसका डायग्नोसिस होता है, उसकी हम बायोप्सी ले लेते हैं और उसको सर्जरी करके हम निकाल देते हैं। इससे स्टेज 1 कोलन कैंसर का पूरी तरह से ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद में आपको कोई भी प्रकार की कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या अन्य कोई भी प्रकार की थेरेपीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है नंबर स्टेज 2 कोलन कैंसर का। स्टेज 2 कोलन कैंसर मतलब वो गांठ आंतड़ों में तो शुरू हुई है, बट बहुत बड़े आकार की है। ऑलमोस्ट वो आपके आंतड़ों के अंदर पूरा जो एरिया है उसको इन्वॉल्व कर रही है, जिसके वजह से आपको लैट्रिन का रुक जाना, संडास बहुत टाइट होना, कॉन्स्टिपेशन होना या कभी कभी बहुत ज्यादा लूज मोशंस होना, ये सब सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें आपके डॉक्टर सबसे पहले तो कोलोनोस्कोपी से बायोप्सी आपकी करेंगे और फिर पेट स्कैन करेंगे। अगर पेट स्कैन में बाकी सब जगह पे ये कैंसर नहीं दिखा और सिर्फ कोलन में ही दिखा पर बड़े साइज का है, तो इसको स्टेज 2 कोलन कैंसर कहा जाता है। इसकी भी ट्रीटमेंट सर्जरी के स्वरूप में होती है। तो कोलन कैंसर में पहले सर्जरी करना अनिवार्य होता है। इससे हम कोलन का जो अफेक्टेड पार्ट है, कोलन मतलब एक ट्यूब है, तो उसका जो अफेक्टेड पार्ट है वो दोनों तरफ से कट करके एंड टू एंड कोलन जो नॉर्मल है उसको जोड़ देते हैं। और इसके आसपास के जो लिम्फ नोड्स रहते हैं वो भी आपके सर्जन सर्जरी के टाइम पे बाहर निकालेंगे। उसके बाद में सर्जरी होने के बाद में एक्चुअल पैथोलॉजिकल स्टेज अपने को पता चलती है। सारा ट्रीटमेंट का जो खेल होता है वो पैथोलॉजिकल स्टेज पे होता है। तो अगर आपकी पैथोलॉजिकल स्टेज 2 है तो आपको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। ये डिपेंड होता है बाकी सारे फैक्टर्स पे जो आपकी सर्जरी की रिपोर्ट में लिखी होती है। ये हुआ स्टेज 2 कोलन कैंसर के बारे में। अब बात करते हैं स्टेज 3 कोलन कैंसर के बारे में। स्टेज 3 कोलन कैंसर मतलब उसकी शुरुआत आंतड़ों में हुई है, बट वहां से फैल के वो आजू बाजू के सारे लिम्फ नोड्स में ऑलरेडी जा चुका है, फैल चुका है। और ये हमने पेट स्कैन करके कंफर्म कर लिया है। पेट स्कैन मतलब क्या है? फुल बॉडी पेट सिटी स्कैन, जिसमें सर से पांव तक का पूरा स्कैन एक साथ होता है ताकि मल्टीपल दोबारा स्कैन्स करने की जरूरत ना पड़े। और बायोप्सी तो हम ऑलरेडी कोलोनोस्कोपी के थ्रू ले ही लेते हैं। तो ये दोनों जांच होने के बाद में हमें पता चलेगा कि ये स्टेज 3 कोलन कैंसर है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, सर्जरी। सबसे पहले सर्जरी करके हम कोलन का अफेक्टेड पार्ट और उसके आजू बाजू के जितने भी लिम्फ नोड्स हैं उन सबको निकाल देंगे। वो निकालने के बाद में स्टेज 3 कोलन कैंसर में करीबन 6 साइकिल्स की कीमोथेरेपी अपने को लेनी पड़ती है। 6 साइकिल्स मतलब क्या? 6 डोसेस। साइकिल्स मतलब डोस, एक डोज और उसके बाद का जो गैप होता है, इस पूरे कालावधि को एक साइकिल बोलते हैं। तो साइकिल से अच्छा है हम डोज में बात करेंगे। 6 डोसेस की कीमोथेरेपी अपने को लेनी पड़ती है। इस कीमोथेरेपी में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा होती है, जिसमें हाथों और पैरों में थोड़ी सी झिंझनाहट आने जैसी फीलिंग होती है, बट ये सारे पेशेंट्स में नहीं होता है। इसमें बाल थोड़े बहुत जाते हैं, पूरे या आधे भी नहीं जाते हैं। और थोड़ा सा वीकनेस रहता है, बट वीकनेस इतना कम रहता है कि आपका जो भी काम होगा वो आप रूटीन बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये होगी ट्रीटमेंट स्टेज 3 कोलन कैंसर की। और अब बात करेंगे स्टेज 4 कोलन कैंसर। स्टेज 4 कोलन कैंसर मतलब इसकी शुरुआत कोलन में हुई है, बट ये बॉडी में हर जगह या मल्टीपल ऑर्गन्स में फैल चुका है। मतलब लिवर, लंग, बोन, जो भी ऑर्गन्स है वहां पे वो जा चुका है, जो कि अपने को फुल बॉडी पेट सिटी स्कैन पे दिख रहा है। अब इस सिचुएशन पे सर्जरी अवॉइड तब की जा सकती है जब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मतलब उनका लैट्रिन की रास्ता रुका नहीं है, लैट्रिन अच्छे से हो रही है, लूज मोशंस भी नहीं हो रहे हैं, बाउल मूवमेंट सब नॉर्मल है, पेट में दर्द नहीं है। ये सब फैक्टर्स अगर होंगे तो सर्जरी अवॉइड करके हम डायरेक्टली कीमोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे वो जो गांठ की साइज है और बाकी जगहों पे फैला हुआ भी जो कैंसर है वो नियंत्रण में आ जाएगा। कोलन कैंसर्स में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी तीनों का भी रोल होता है। अब इसमें से आपके लिए क्या उचित रहेगा ये हमें एनजीएस टेस्ट बताता है। एनजीएस टेस्ट किया जाता है आपके बायोप्सी के टुकड़े के ऊपर। ये एनजीएस टेस्ट के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि आपको कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का कॉम्बिनेशन देना उचित रहेगा या कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन देना उचित रहेगा। अब ये थेरेपीज क्या है? ये थेरेपी सब इंजेक्शंस है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, बट इंजेक्शंस या गोलियां के स्वरूप में ये आता है और 21-21 दिन के गैप पे ये इंजेक्शंस या टैबलेट्स दिए जाते हैं।
तो कोलन कैंसर के रिलेटेड आपकी कोई भी तकलीफ होगी या जानकारी आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगी तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू।